हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हियर द क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है। ये वर्ड पहली बार आया है आपकी एक्सरसाइज में। तो मॉड्यूलस फंक्शन बेटा नेम से ही डिफाइन है, ऐसा फंक्शन इसका सॉल्यूशन किस में आ रहा हो, मॉड में, दैट विल बी कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, मॉड में वैल्यूज दे रखी होंगी तो हम फंक्शन को बोलेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। एफ सच दैट आर टू आर फंक्शन कहाँ दे रखा है, आर टू आर मीन्स रियल नंबर और रियल नंबर्स, डोमेन भी रियल नंबर्स का और कोडोमेन भी रियल नंबर्स का है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मॉड एक्स की, ठीक है। तो मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू होगी जब हम मॉड एक्स से बाहर करेंगे उसे, दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, जब हम उसे मॉड में लिख देते हैं तो मॉड के बाद जब उसे बाहर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। आगे एक कंडीशन दे रखी है आपको, इज नाइदर, हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आगे कंडीशन ऐड कर रखी है साथ में, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो एंड मॉड एक्स इज़ माइनस एक्स। तो मॉड एक्स के लिए आपको बेटा ये कि कंडीशन ऐड कर रखी है, इसका कोई यूज़ नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब मॉड एक्स में आ जाएगा नंबर तो वो हर कंडीशन में पॉजिटिव ही होगा। मॉड एक्स से बाहर जब वो आएगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है इस क्वेश्चन पे आपको। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 है या नहीं है। तो आपके पास जो बेटा डोमेन और कोडोमेन दे रखा है दोनों रियल नंबर्स का है, ठीक है। तो सारे नंबर्स होंगे, ऑल टाइप के नंबर्स होंगे दोनों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आप एक नंबर -1 और एक नंबर 1 डोमेन में से हम ले लेते हैं, दोनों की इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने x1 इक्वल टू -1 एंड x2 इक्वल टू +1 दो नंबर हमने डोमेन में से ले लिए, दैट बिलोंग्स टू डोमेन आर। सो इनकी इमेजेस देखते हैं हम। f(x1) क्या होगा, वो f-1, दैट इज़ हमें f(x) की वैल्यू दे रखी है मॉड x, सो इट विल बी मॉड -1 और जब सॉल्व करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। सेम कंडीशन जब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, f(x2) और f(x2) विल बी इक्वल टू f1 मॉड 1, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो डोमेन में हमारे एलिमेंट है -1 और 1, और जब हमने सॉल्व किया तो देखा बेटा दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है कोडोमेन में, ठीक है। तो इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन डजेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, सो द एफ इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू की कंडीशन हमें चेक करनी है। ऑन टू में क्या होता है बेटा, ऑन टू में कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। बट अभी हमने जो सॉल्व करा था पार्ट 1 के लिए, उसमें हमने सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करी कि -1 और 1 दोनों की इमेज 1 थी। सेम कंडीशन अगर हम -2 लें और +2 लें, -2 की इमेज क्या होगी, 2 होगी, और +2 की इमेज भी क्या होगी, 2 ही होगी। इसका मतलब कि कोडोमेन के जो नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2, ये डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं होंगे, क्योंकि हमें फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x दे रखा है, यानी कोई भी इमेज होगी वो पॉजिटिव नंबर ही आएगी। तो कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं होंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट द सिग्नम फंक्शन, अभी कौन नया नेम आया बेटा आपके सामने, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। सिग्नम फंक्शन जो किसी रियल नंबर के साइन को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ भी आगे हम कंडीशन देखेंगे तो समझ में आएगा। आपको जो फंक्शन दे रखा है R/R, रिलेशन जो दे रखा है वो R/R है, गिवन बाई f(x). अब देखिए f(x) की वैल्यू आपको रियल नंबर्स दे रखे हैं, रियल नंबर्स में सारे नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी, और हर टाइप के नंबर आएंगे। बट आगे इन्होंने डिफाइन कर दिया है क्या, जब हम इमेज की बात करेंगे, f(x) इक्वल टू 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, f(x) इक्वल टू -1 इफ़ x इज़ लेस दैन 0। सो देखिए ये फंक्शन क्या है, साइन डिफाइन कर रहे हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। x अगर ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, x लेस दैन 0 है तो नेगेटिव वैल्यू है। तो ऐसे फंक्शन जो साइन को डिफाइन करते हैं दैट आर कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो आपको f(x) के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, ग्रेटर दैन 0 है तो 1 होगा, और लेस दैन 0 है तो -1 होगा।
तो आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले ही क्लियर हो जाती है ये चीज़ कि देखिए एक्स से ग्रेटर जितनी वैल्यूज़ हैं सबके लिए इमेज 1 होगी, और एक्स से लेसर जितनी वैल्यूज़ हैं सबके लिए इमेज -1 होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 तो नहीं होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आप कोई दो वैल्यू ले लीजिए, F1 और F2। अगर हम F1 फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो हमें दे रखा है, x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल टू 1 होंगी। सो हम F1 लें या F2 लें, दोनों में क्या है 1 और 2 दैट आर ग्रेटर देन 0। सो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स की इमेज क्या हो गई, सेम हो गई। आपको डोमेन और को डोमेन रियल नंबर्स का दे रखा, हमने देखा कि यहाँ पे जो 1 और 2 उसकी इमेज जो है वो क्या है 1 ही है, दोनों की सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है, तो इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। नाउ कंसीडर, हम ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो बेटा ऑन टू चेक करने के लिए एक बार हम पहले डोमेन और कोडोमेन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स हम डोमेन में लिख लेते हैं, मान लीजिए -1 लिखा, 1 लिखा, -2 लिखा और 2। अब क्या होगा, -1 की इमेज क्या होगी, -1 की इमेज x लेस देन 0 है तो -1 की इमेज -1 होगी। 1 क्या है, 1 ग्रेटर देन 0 है तो 1 की इमेज 1 होगी। -2 की इमेज क्या होगी बेटा, -2 नंबर जो है वो लेस देन 0 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इमेज भी क्या होगी, -1 ही होगी, ठीक है। सेम अगर 2 लेते हैं तो 2 की इमेज 1 होगी। अगर यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं तो 0 की इमेज क्या होगी, 0 होगी। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर आ जाए, इमेजेस हमारे पास कितनी होंगी, सिर्फ 3 ही होंगी। क्या क्या, 1 0 और -1। इसका मतलब को डोमेन में 1 0 और -1 को छोड़ के जो हमारा बाद वाला ग्रुप है, बाद वाला जो सेट है उसे बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में 1 0 और -1 को छोड़ के और जितने भी नंबर हैं वो किसी भी एलिमेंट की, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं था, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। देयरफॉर एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है लेट a इक्वल टू 1 2 3। आपको यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है। और दे रखा है f इक्वल टू, एक आपको और सेट दे रखा है 1 4 2 5 एंड 3 6। नाउ बी अ फंक्शन, ये जो f है ये आपको बता दिया इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से b में ये फंक्शन है। तो शो दैट f इज़ 1 1, हमें शो करना है कि f 1 1 है। तो हमें यहाँ कंडीशन क्या दे दी बेटा, ये इस टाइप से जो हम क्वेश्चन में पढ़े थे, f इज सच दैट a टू b। f क्या है, एक फंक्शन है a से b में, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं वो हमें दे रखे हैं 1 4 2 5 और 3 6। तो अब क्या होगा, a जो है वो डोमेन होगा, b जो है वो को डोमेन होगा, ठीक है। तो हम इन्हें शो कर लेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट a आ गया, दैट इज़ डोमेन, एंड इट इज़ b दैट इज़ को डोमेन। तो हमने a के एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। b के एलिमेंट 4 5 6 7 यहाँ मेंशन कर दिए। अब आपको जो फंक्शन f दे रखा है वहाँ देखिए क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। 1 के साथ 4, यानी 1 की इमेज क्या होगी 4, 2 के साथ है 5, 2 की इमेज क्या होगी 5, 3 के साथ है 6, 3 की इमेज क्या होगी 6। तो आप देख रहे हैं कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं, ए में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों की एक डिस्टिंक्ट इमेज है कोडोमेन में, दैट इज़ बी। बी में तीनों की डिस्टिंक्ट इमेज है, 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये डिस्टिंक्ट इमेज हैं तो फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन each of the following cases state whether the function is 1 1 on to और बाइजेक्टिव। आपको बताना है फंक्शन जो है वो 1 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है फंक्शन, तो बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। आपको दोनों जो डोमेन और को डोमेन दे रखे हैं, रियल नंबर्स के दे रखे हैं, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, दो वैल्यूज़ लेंगे x1 एंड x2। सो इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू आर,
जो कि हमारा डोमेन है, तो हम fx1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगी 3 माइनस 4x1 और fx2 हो जाएगा 3 माइनस 4x2। सो जब इसे बेटा सॉल्व करेंगे आप, अगर हमारे पास हम लेते क्या है इस कंडीशन के लिए fx1 इक्वल टू fx2। सो अगर हमारे पास आ जाता है fx1 इक्वल टू fx2, तो आप सॉल्व करेंगे fx1 की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 4x1 और fx2 की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4x2। तो बेटा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। आप देखेंगे कि -4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में कंडीशन क्या आ गई x1 इक्वल टू x2। तो हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले तो और x1 इक्वल टू x2 मिल गया है। सो द f इज़ 1 1 1 की कंडीशन क्लियर हो गई। और अब बेटा ऑन टू के लिए लेते हैं। ऑन टू अगर हमें मान के चलना है तो हमने मान लिया कि fx जो है उसकी x की इमेज fx क्या है y है, जो कि हमारे कोडोमेन में है। सो सबसे पहले हम लेट करेंगे y इक्वल टू 3 माइनस 4x, जो हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 3 माइनस 4x। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। सो 3 माइनस वाई अपॉन 4 हम दिए हुए फंक्शन में रख के देखते हैं। तो जब f 3 माइनस वाई अपॉन 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 4x, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x था, तो यहाँ पे 3 माइनस 4x की जगह हमने 3 माइनस वाई अपॉन 4 पुटअप किया। सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आप देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन हमें क्या बचेगा 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया वाई आ गया। इसका मतलब कि को डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, को डोमेन में जो वाई है वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो ये फंक्शन कैसा होगा ऑन टू भी होगा, देयर फॉर इट इज़ एन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका आप बेटा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है एफ सच दैट एन टू एन रिलेशन जो है वो एन से एन नेचुरल नंबर्स में ही है, डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स के हैं। बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू, क्या कंडीशन दे रखी है एन प्लस 1 अपॉन 2, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एन प्लस 1 अपॉन 2 इफ़ एन इज ऑड। अगर एन की वैल्यू ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू एन प्लस 1 अपॉन 2, और एन अगर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू एन अपॉन 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बेटा चेक करते हैं कि जो आपको ये फंक्शन दे रखा है, रिलेशन जो दे रखा है, ये 1 1 है या नहीं है। ओके, तो 1 1 के लिए कंडीशन आप चेक करेंगे बेटा, कोई भी पहले हम दो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेके देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारे पास पहला क्या होता है 1। सो हम f1 फाइंड आउट करेंगे। f1 1 कैसा है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम अगर निकालते हैं n इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड f2। f2 क्या होगा बेटा, 2 कैसा है इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए वैल्यू है n अपॉन 2, तो f2 इक्वल टू n अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 इट इज़ 1। सो आप देखेंगे f1 और f2 दोनों की इमेज सेम है, f1 और f2 की इमेज दोनों सेम है 1 है, तो क्या होगा f इज़ नॉट 1 1, इट मीन्स इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि इंजेक्टिव नहीं होगा। नाउ वी चेक द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। सो बेटा ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे। आपने देखा कि अभी हमने जब सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट में तो इमेज 1 आई थी। अगर हम नेक्स्ट ऑड नंबर लेते हैं 3, तो 3 के लिए हमें 3 ऑड नंबर है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 2। अगर हम लेते हैं 5 तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 3, 6 अपॉन 2 इज़ 3। तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करके कि को डोमेन में जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 वो डोमेन के किसी ना किसी नंबर की इमेज हैं, कंसीडर हैं कर रहे हैं। तो देयरफॉर ये जो आपको फंक्शन दे रखा है ये कैसा होगा ऑन टू होगा। तो आप इसकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, और ये हम सॉल्व करके देखेंगे। सो एफ इज़ ऑन टू, देयरफॉर एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो ऑन टू तो है 1 1 नहीं है, इसलिए एफ कैसा फंक्शन है एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज let a equal to r minus 3 and b equal to r minus 1. So consider the function f such that a to b रिलेशन जो आपको दे रखा है वो a to b दे रखा है, और कैसे डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे बेटा फंक्शन 1 1 है या नहीं। सो उसके लिए हम दो वैल्यूज ले लेते हैं x1 एंड x2।
तो x1 और x2 के लिए जब हम फंक्शन को जनरलाइज करते हैं तो क्या कंडीशन मिलती है हमें, फर्स्ट मिल जाता है हमें x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री, एंड सेकेंड वन इज x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। तो हम लेट करते हैं पहले कि fx1 इक्वल टू fx2, तो हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वल रखेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू इंटू x1 माइनस थ्री। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे बेटा। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जो भी हमारे पास एक ब्रैकेट में टर्म्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के सारे टर्म्स से होता है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत पहले पढ़ा होगा आपने। तो इसे आप मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। देयरफॉर f इज़ वन वन फंक्शन, पहली कंडीशन सॉल्व हो। और नेक्स्ट बेटा 1 2 के लिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लेट करके चलेंगे, और यहाँ से पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। सो इसके अकॉर्डिंग जब आप fx निकालेंगे तो ये fx क्या हो जाएगा, इक्वल टू f, और x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। सो जब आप इस वैल्यू को रखेंगे x की जगह तो देखिए ऊपर आ जाएगा 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू, और नीचे आ जाएगा 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो बेटा ये देखिए आगे आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा इसे सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो ये जो सॉल्यूशन है अलजेब्रिक की आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ आपको। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो हम कह देंगे देयर फॉर एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन। एंड जो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है बेटा वो ऑब्जेक्टिव है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.2। और कल संडे भी है तो आपको होमवर्क में अब अपनी नोटबुक में आप 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज जो हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा।